एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को क्या मिला, और इसी के साथ साथ में इस बार पार्लियामेंट में बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से विपक्ष का जो हंगामा रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सत्ता पक्ष जिम्मेदार है या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है? यही दाम जो बात की हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में केंद्रीय विद्युत एवं साथ नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री शिपाली सुनाए। शिपाली सुनाए जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जय जी। शिपाली सुनाए जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2026-27 जो निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को क्या मिला? एक अत्यंत अच्छा बजट इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट जो है वो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया जाने वाला पहला बजट मोदी सरकार की उस स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित है जिसमें दुविधा के स्थान पर निर्णय है, शब्दा भंडार जो है उसके स्थान पर सुधार इसमें दिखा दी, तथा लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण को प्रधानता दी गई है और आत्मनिर्भरता और उसको ध्रुवतारा मानते हुए यह बजट संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय संयम और सतत लोक निवेशक पर केंद्रित है, तथा यह सुनिश्चित किया हुआ है कि प्रत्येक शासकीय पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों तक रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन, परिवारों की क्रय शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं के रूप में पहुंचे। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित एक विशिष्ट युवा शक्ति प्रेरित एक बजट है। बजट 3 कर्तव्य पर आधारित है। पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाकर तथा वैश्विक अस्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करके वृद्धि को तीव्र और सतत बनाना, ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए उनकी क्षमता का निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्ध यात्रा के सशक्त सहभागी बने। तथा तीसरा जो कर्तव्य है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग कर सुशासन को अधिक प्रभावी बनाना। ये कर्तव्य सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्रक सेक्टर को संसाधन, सुविधाएं और अवसर सुलभ हो। ऐसी दिशा लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना हम सबके सामने रखा है, विकसित भारत 2047, इसी के उपलक्ष्य में ये जो बजट है ये तीन इसमें वो आधारित किया हुआ है और ये 3 आकांक्षाओं के साथ आधारित किया हुआ है और इसकी पूर्ति निश्चित तौर से इस साल करके हम आने वाले 2047 में विकसित भारत जो है उसको बनाने में आसानी निश्चित तौर से प्राप्त करेंगे। आकांक्षाओं को एक मूर्त रूप देने का बजट ये है, ऐसा मुझे लगता है जी। सिपाही सुनाए जी, केंद्रीय बजट 2026-27 कहीं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से की शुरुआत हुई, लेकिन कल कहीं न कहीं धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे और राज्यसभा में उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया। इसको लेकर विपक्ष हमलावर विपक्ष का कहना है कि जिस देश में संसद में अगर प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो देश कहीं न कहीं सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार को 12 साल पूरे हुए और 12 साल में जिस तरह का विकास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसा ही विकास चलता रहे तो जो सत्ता की आकांक्षा लेके लोग बैठे हैं, आज मिलेगी कल मिलेगी, वो आकांक्षा पूरी नहीं होगी और इसे फ्रस्ट्रेशन के आधार पर वो कामकाज ही बंद पाड़ना चाहते हैं, विकास को बंद करना चाहते हैं, विकास को हटाना चाहते हैं कि ऐसा गुंडागर्दी करके
ये हाउस नहीं चलाना देते हैं, इसलिए कल स्पीकर ने नहीं बताया, स्पीकर को कहना पड़ा। गुंडागर्दी इतनी हो गई है कि प्रधानमंत्री के आसन के पास आसन का घेराव करने के लिए ये लोग आए थे। माननीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप मत लोकसभा में आइए, इसके लिए वो बड़ा अनर्थ टला। ये तो स्पीकर का स्टेटमेंट आपने देखा हुआ है। कहने का मतलब यही है, वो फ्रस्ट्रेशन के इसमें वो इस तरह से गलत कदम उठा रही है। जी सिपाही सुनाई थी। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज पार्लियामेंट के बाहर कहीं न कहीं विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया और भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको कहीं न कहीं विपक्षी नेता उसको ट्रेड डील बता रहे हैं और उसको लेकर आज संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया इन्होंने। ये तो देखो ना, हमारी प्रधानमंत्री की ताकत, भारत की ताकत देखो। उन्होंने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए थे, तो खुद उन्हें वो विड्रॉ कर दिए और पहले से भी 25% था, वो 18% पे आ गए। ये भारत की लोगों की ताकत, लोगों की शक्ति है और इसलिए भारत को बहुत कुछ व्यापार में फायदा हो जाएगा और इसलिए हमें उद्योग ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ऐसा पीएम का कहना है। और जब उद्योग बढ़ेंगे, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे भारत का लाभ होगा। लेकिन ये जो किया है उनको पसंद नहीं है। भारत को विकसित करने का काम वो नहीं करते, उसको अविकसित रहने का काम वो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। इसका बर्ताव आपने देखा है, उनकी मनीषा क्या है ये स्पष्ट हो जाती है। जी सिपाही सुनाई थी, आपने हमारे समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।